ओके गाइस, सुनना स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों का पहला क्लास है, तो पहला क्लास अगर है तो कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहता हूँ कि जो लोग डिफेंस का मेनली फोकस डिफेंस में है। डिफेंस मतलब हो गया लाइक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, देन पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, इंडियन आर्मी का एग्जामिनेशंस। कितने लोग, एक बार हाथ उठा दो आप सभी। लड़के लोग खासकर बेसिकली ज़्यादा है, लड़कियों में से भी कुछ है चुनिंदा, ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर दो। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। डिफेंस का जितना भी एग्जामिनेशंस होता है उसमें रिटर्न का तो आपको ज़रूरत है, रिटर्न तैयारी होना तो ज़रूरत है, रिटर्न नॉलेज तो होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी क्वालिफाई करना पड़ता है। ये दो चीज़, पीएमटी एंड पीईटी। भैया क्या होता है ये चीज़ पीएमटी एंड पीईटी? पीएमटी का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल पीईटी, जैसे अगर एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्स का एंट्री है तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा? लड़कों लोग के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग है ना। पीएमटी का मतलब होता है हाइट और वेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है हाइट और वेट को लेकर के, भैया क्या हाइट सही है, क्या वेट सही है। देखो हाइट का तो एक अलग पैरामीटर उन लोग नोटिफिकेशन में डाल देता है, 170 162 ऐसे करके डालता है, लेकिन वेट कितना होना चाहिए कैसे पता चलता है? इसके लिए बेस्ट उदाहरण है कि आप अपना बीएमआई करवा लो, बीएमआई कर लो। भैया बीएमआई क्या होता है? चलो मैं दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, आप लोग अपना मोबाइल निकाल सकते हो साथ में करने के लिए, मोबाइल निकाल लो जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट होना चाहिए भाई तो उसमें, ठीक है। अगर नहीं अभी करना चाहते हो घर में भी कर सकते हो। क्रोम में जाकर के, क्रोम गूगल क्रोम जो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जाकर के आपको सिंपली लिखना है बीएमआई लिखना है, सिंपली आपको लिखना है बीएमआई। बीएमआई कैलकुलेटर आपको दिखेगा, बीएमआई कैलकुलेटर, इसको टिप देना है। आपको बहुत सारा वेबसाइट खुलते हुए नजर आ जाएगा, जैसे पहले में मुझे यही दिख रहा है calculator.net बीएमआई कैलकुलेटर दिख रहा है, आपके मोबाइल में भी दिखेगा है ना, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख रहा है, तो इसको क्लिक कर लेना आप लोग। ये अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने खोला एक अलग सा कुछ इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, एज दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, जेंडर मतलब लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, हाइट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हाइट जो दिया हुआ है वो फीट और इंच में दिया है, और वेट क्या में दिया है? पाउंड्स में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर वेट केजी में नापते हैं और हाइट क्या में नापते हैं? सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, देखो मेट्रिक यूनिट्स बगल में दिख रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का यूनिट्स है, मेट्रिक यूनिट्स पे क्लिक करोगे, देखो सेंटीमीटर में बदल गया और ये क्या में बदल गया? केजी में। उदाहरण के तौर पे मैं एक भाई का किसी का करना चाहता हूँ, अभी उसके बारे में बात किया, खड़ा होना एक बार भाई। हाँ, आपका उम्र कितना है? 18 साल। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा? 18, राइट, समझ में आ रहा है? अच्छा, लड़का है तो मेल में रहेगा, लड़की होता तो क्या मैं टिप देता? फीमेल में। अच्छा, हाइट कितना सेंटीमीटर अभी भी नापे क्या है? 160 सेंटीमीटर, 160 लगा दिया सेंटीमीटर में। वजन कितना था? ठीक है, जो है वही है, ठीक है। अब कैलकुलेट में टिपूंगा और ये सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा कि क्या सीन है, ठीक है। इसका देखो, अब देखो इधर में सीन, अगर ये येलो में, ये जो कांटा दिख रहा है ना बाइक का, जैसे एनालॉग कांटा होता है, अगर ये कांटा येलो में दिखता तो आप अंडरवेट थे। समझ में आ रहा है? अंडरवेट मतलब क्या? अंडरवेट समझते हो? आपका वजन कम है। अगर ये कांटा हरा के तरफ है तो आप नॉर्मल वेट में हो, अगर पीला के तरफ हो तो आप ऑब्सेस्ड हो, मतलब कि थोड़ा ज्यादा वेट है। रेड के तरफ है मतलब वेरी मच फैटी, मतलब बहुत ज्यादा, उधर मेरे तरह हो जाओगे फिर, ठीक है, रेड के तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपका हमेशा कांटा होना चाहिए, और तुम्हारा कांटा एकदम पार होने वाला है, कोशिश करना थोड़ा वेट कम करने का, ठीक है। अब यहां पर देखो आपका वेट कितना होना चाहिए? 46 केजी से 65 केजी के बीच में, यहां लिख के भी दे रहा है, ठीक है। यहां पर सारा चीज आपको इंडिकेशंस लिख के देगा, सारा चीज ग्राफ बना के दे देता है, ठीक है। आपके हिसाब से सारा चीज ग्राफ बना के दे देगा, कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब चीज।
डिफेंस में भी इन लोग वही चेक करता है, बीएमआई, ठीक है, और उसी से छांटता है अगर किसी का अंडर वेट है या ओवर वेट है, तो अपना चेक कर लेना। और समय समय पर अगर अंडर वेट हो तो डाइट बढ़ा लेना, ओवर वेट हो तो डाइट घटा लेना, रनिंग वनिंग कर के, ठीक है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब चलते पढ़ाई की तरफ। ओके, ओके, तो जैसे कि आप लोगों का ये पहला क्लास है, ठीक है, और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, गणित। शुरुआत हम लोग मैथ्स का ही करेंगे आज। लगभग 1 घंटा मेरा क्लास चलेगा, फिर उसका दूसरा सब्जेक्ट का क्लास चलेगा आप लोगों का, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैं मैथ्स का कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं मैथ्स का बेसिक चीज़ों पे बात करूंगा। बेसिक बेसिक मैथ्स का बेसिक चीज। मैथ्स में मेनली 4 चीज़ों का अहमियत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 4 चीज़ों का अहमियत है। वो 4 चीज़ें क्या है मैं बताता हूँ। प्लस, माइनस, गुना, और चौथा क्या है, भागा। ये 4 चीज़ आपको आना ही चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपको नहीं आता है तो मैथ्स का कोई भी सवाल आप चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आप बना नहीं पाओगे। कितनों को ये चारों चीज़ों में दिक्कत होता है, एक बार ईमानदारी से हाथ उठा दो। ओके, प्लस माइनस गुना भागा में दिक्कत होता है आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लो, ठीक है। आपको ये 4 चीज़ों में दिक्कत होता है, जिनको होता है, जिनको नहीं होता है अच्छा बात है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले प्लस माइनस गुना भागा को कैसे किया जाता है एक एक करके मैं उदाहरण दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे, प्लस पे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिशन बोला जाता है, या फिर और एक नाम से बोला जाता है सम अप, सम। भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, योग, या जोड़ भी बोलते हो आप लोग, है ना। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बड़ा ही छोटा नंबर लेता हूं, 52 प्लस 46। ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कलम उठाना पड़ेगा क्या इसके लिए, कितनों को लगता है इसके लिए कलम उठाना चाहिए, कि मुंह से हो जाएगा, मुंह से हो जाएगा। चलो आसानी से करते हैं, देखना इधर में। जब भी जोड़ करोगे हमेशा पीछे तरफ से स्टार्ट किया जाता है। 2 प्लस 6, 5 प्लस 4, बड़ा ही आसान था, है ना। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूं, इसको जोड़ करके देखें। अब इससे बड़ा तो, इतना बड़ा तो एग्जाम में आता भी नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिना कॉपी में उतारे हुए, ठीक है। हमेशा जोड़ पीछे से किया जाता है, ठीक है। लग रहा है स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जरूरी है ये सब सीखना। 7 प्लस 4, 11 का 1 लिखेंगे, 1 हाथ में रह जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 7, 14, 1 हाथ में रह गया अपने पास, ठीक है। 0 प्लस 5, 0 प्लस 5, 5, 5 और 1 6, ठीक है। 5 प्लस 2, 1 और 7, 1 और 7, ओ सॉरी 1 और 3 4, 5 और 7 12, 1 हाथ में, 8 और 9 17 और 1 18। अब आगे तो है नहीं, समझ में आया कहानी। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, एक बार थोड़ा ट्रायल करते हैं। लास्ट बेंच के लड़के लोग और लड़कियां लोग दोनों तरफ से खड़े हो जाओ आप सभी, हाँ ठीक है। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आप आराम से रिलैक्स, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं बोर्ड पे कुछ नंबर लिखूंगा और बीच में जोड़ डालूंगा, ठीक है। आप सवाल को नहीं उतारोगे, सवाल नहीं उतारना आप लोगों को, आप डायरेक्टली अपना कॉपी उठाओगे और कॉपी में डायरेक्ट जवाब लिखोगे, ठीक है। ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ, और आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जवाब आप लोग मत देना, ठीक है। 4 5 6 7 प्लस 9 6 9 7 3 2 5। जल्दी इसका जवाब, जल्दी, सिर्फ जवाब देना है आपको। नहीं दिख रहा है, नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, लो अब दिखेगा।
सिर्फ जवाब लिखना है, सवाल नहीं लिखना है, स्कूल की तरह से नहीं, स्कूल की तरह कोई गधा ऐसे नहीं करना और स्कूल का टाइप से नहीं करना। हो गया जवाब? बोलो। 10189 ये है, बाकियों को स्लो क्यों है? इधर देखो, 7 + 5 12 एक हाथ में, 6 + 2 8 1 5 3 4 7 एक हाथ में, 9 1। सही जवाब दिया उसने, हाँ या ना? ऐसे कर पाओगे ना? अब ये मत सोचना कि सरकारी नौकरी, अब देखो आप लोग स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो। सरकारी नौकरी का तैयारी में ये मत सोचना कि आपको अगर बाई चांस ये प्लस करना हो आप ऐसे लिख करके प्लस करोगे, स्कूल का तरह होता है ना ऐसे प्लस करना, ऐसे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो और थोड़ा हार्ड करते हैं। 5436 + 7928 + 59876 + 294, करो कोशिश। कम ऑन गाइस, प्लस। लिख के नहीं कर, सवाल नहीं लिखोगे, ठीक है, सवाल नहीं लिखना है आपको। चलो मैं करूं, इधर इधर देखो देखो, जोड़, जब भी जोड़ करोगे या माइनस करोगे या गुना करते हैं हमेशा पीछे से। इधर 6 + 8 + 6 + 4 करेंगे, 6 + 8 14, 14 + 6 20 और 4 24 का 4, 2 हाथ में। समझ में आ रहा है? सिंपल है, आखिरी नंबर को सबको जोड़ देना है। बच गया 24, 24 का 4, 2 हाथ में। फिर से 3 2 5 7 12, 12 9 12 9 21 और 2 था ना, कितना हो गया? 23 का 3, 2 हाथ में। फिर से 4 9 4 9 13, 13 और 7, ओ सॉरी गलत, सॉरी, 4 9 13, 13 और 8, 13 और 8 21, 21 2 23 और कितना हाथ में था? 2, कितना हो गया? 25, 2 हाथ में अगेन। 5 7 12, 12 9 12 9 21, 21 कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। यहां पर हाथ में कितना था? 21 2 23, 3, 2 हाथ में अगेन। यहां कुछ है जोड़ने के लिए? यहां है, यहां है, तो 5 + 2, बस हो गया, खत्म कहानी। समझ में आ गया? 4 नंबर का भी होगा तो भी जोड़ पाओगे। ठीक है, हटाता हूं। नेक्स्ट, कभी कभी परीक्षा में आपको दशमलव वाला भी दे सकता है, हाँ या ना? आसान से रखते हैं, दशमलव वाला भी जोड़ दिया जा सकता है। 59.2 + 49.6 जोड़ पाओगे आप सभी? जोड़ो, जोड़ के जवाब दो, जोड़ो इसको। देखो कितने लोगों को ना, देखो ये सब जोड़ना आसान हो जाता है, ये सब जोड़ना क्या हो जाता है? आसान, क्योंकि इजी है। लेकिन जैसे ही दशमलव आता है ना, कितने लोगों का मतलब कि दिमाग डगमगा जाता है। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ कुछ, मैं स्कूल मेथड में आ रहा हूँ, ठीक है, एक बार सिर्फ समझाने के लिए। कितने लोगों का दिमाग में ये चलता है, कितने लोगों का दिमाग में ये चलता है कि ये जो ऐसे करके प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस लिख करके यहाँ पर 4.6 लिख देगा, 2 का 2, मैं गलती कर रहा हूँ बाय द वे, ये गलत है मैं जो कर रहा हूँ। 9 + 6 15, 5 4 9 1 10, ऐसे करके करते, ये गलत है। जब भी दशमलव वाला देगा, जब भी दशमलव वाला देगा, ठीक है, चाहे प्लस में दे चाहे माइनस में दे, एक चीज हमेशा याद रखना, दशमलव के नीचे दशमलव आता है। दशमलव के नीचे क्या आता है? तो 59.2 और 4 अब प्लस करेंगे, 6 + 2 4 + 9, एक हाथ में 5 और 1 थे, और दशमलव के नीचे। समझ में आया कहानी? तो ये समझने के लिए बात था, लेकिन सरकारी एग्जाम में तो ऐसे नहीं करेंगे। हमेशा दशमलव के पीछे वाला को पहले जोड़ो। 6
6+2 दशमलव लग गया, हाँ या ना, दशमलव लग गया। 9+4 एक हाथ में, 5 और 1, समझ में आया दशमलव वाला कैसे जोड़ना है? ठीक है, हटाऊं आगे? ठीक है, चलो तो थोड़ा और हार्ड कर लेते हैं। 59,659.543 प्लस 2.87 प्लस 9.0 प्लस 9, ठीक है चलेगा, जोड़ो। जोड़ो इसको। सही जवाब मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से। कोई सही जवाब देना चाहेगा? हाँ, 661 नहीं है, 661 नहीं है, 77 भी नहीं है, 6701 भी नहीं है। देख लिया जोड़ में आप लोग का हालत, जोड़ में ही आप लोग, आगे तो चैप्टर्स बचा हुआ है। हाँ बोल भाई, गलत जवाब। चलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, काम, पेन छोड़ो, सुनो अभी से मेरा बात। मैं अभी जोड़ में क्या बताया? मैं अभी जोड़ में क्या बताया? मैं जोड़ में ये बताया, जब भी दशमलव वाला आएगा पहले दशमलव को जोड़ेंगे, हाँ या ना? दशमलव वाला आएगा तो किसको जोड़ेंगे? अच्छा, यहां पर दशमलव दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसको जोड़ना है क्या? नहीं जोड़ेंगे। तो दशमलव वाला में क्या दिख रहा है? दशमलव के बाद, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड मुझे मार्कअप लेने दो। ओके, यहां दशमलव दिख रहा है ना? दशमलव में क्या दिख रहा है ये, हाँ या ना? यहां दशमलव में क्या दिख रहा है ये? तो सबसे पहले दशमलव को जोड़ो, ठीक है। लेकिन दशमलव जब जोड़ने जाओगे तो दशमलव को जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। इसके पास 3 संख्या है, इसके पास, इसको कैसे जोड़ा जाता है ध्यान से सुनो। 3 का, क्योंकि इसके नीचे देखो, जब मैं ऐसे लिखूंगा, इधर देखना, 543, 0.87 ऐसे आएगा, 3 के नीचे कुछ है तो 3 का, समझ में आया कहानी? तो इसका क्या हो जाएगा? 3 का 3, 4 + 7, 4 + 7 11 का 1, एक हाथ में, 5 + 8 13, 5 + 8 13, 13 और 1 था ना, 14 का 4, एक हाथ में है अभी भी। अब देखो दशमलव अभी और है क्या? नहीं, तो अब क्या लग जाएगा यहां पर? दशमलव, और एक अपने पास हाथ में, दशमलव का कहानी खत्म। बाकी अब जो चीज पहले सीखे थे वही, 9 + 2 + 9 20 और 1, ठीक है। अभी भी हाथ में कितना बचा है? 2, 5, उधर कुछ है? 5 + 2, जवाब है 671.413। कैलकुलेटर भी यही जवाब दिया था। समझ में आया कहानी कैसे जोड़ना है कि नहीं समझ में आया? आया? और एक दूं? अच्छा किया कि तुम लोगों के साथ ये सब जोड़ भाग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। डायरेक्ट चैप्टर में ले जाता तो तुम लोग तो रो देते। इधर देखो, इधर 59 + 2.03 + 787.6945 कैसा रहेगा? सही रहेगा? करो। पहले दशमलव के पीछे वाले को जोड़ना। ये वाला दिख रहा है दशमलव में, ये वाला दिख रहा है, तो देखो यहां पर 2 संख्या है, यहां पर 4 संख्या है, तो 45 का 3 + 9 12, एक हाथ में,
और एक हाथ में था ना। दशमलव का कहानी खत्म, समझ में आ रहा है। अब आगे का संख्या कैसे जोड़ना है वो आप लोगों को मालूम है ना। जोड़ो, जवाब दो जल्दी, मैं कैलकुलेटर में चेक कर ले रहा हूं। आई 848 होगा। 0.82, पॉइंट को सही तो कर दिया हूं मैं। नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो देखिए, और एक बार देखे, और एक बार देखे। इधर देखो, इधर देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है देखे, इधर इधर देखना, ठीक है भाई लोग। यहां पर दशमलव है, यहां पर दशमलव है, क्या है दशमलव में? 0.3। यहां दशमलव है, अरे यहां है, कहाँ है? ये है। तो अब सबसे पहले दशमलव को जोड़ो। सबसे पहले किसको जोड़ेंगे? जहां दशमलव दिखेगा पहले उसको जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ते हैं वो सुनो। दशमलव का नियम थोड़ा अलग है। अगर यहां पर दशमलव में कितना ठो जगह है? बोलना जल्दी, तुमसे बात कर रहा हूं। दशमलव में कितना जगह है? 2। यहां दशमलव में कितना जगह है? अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होता है तो इसको भी 4 जगह बना दो। यहां पर 4 जगह है, यहां पर क्या 4 जगह है? इसको 4 जगह बना दो। अगर ये 3 जगह होता तो इसको कितना जगह बनाता? अगर वो 5 जगह होता तो इसको कितना जगह बनाता? भैया कैसे बनाते हैं वो देख लो। बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके पीछे 2 ठो 0 लगा दो, बन गया 4 जगह। ये भी 4 जगह और ये भी 4 जगह। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ लिख सकते हैं, आपसे गलती नहीं होगा। ठीक, अब जोड़ेंगे दशमलव को। पहले 0 और 5, 0 और 4। समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। 3 और 9 एक हाथ में, 0 और 6 और एक हाथ वाला। दशमलव लग गया, दशमलव का कहानी। अब दशमलव के बारे में सोचना ही नहीं है, अब सिर्फ नंबर के बारे में सोचो। भैया नंबर मतलब जो है नंबर। अच्छा, यहां का आखिरी नंबर, यहां का आखिरी नंबर 9, 2, 11 और 7, 18 का 8 एक हाथ में। ठीक है, 5। ठीक, यहां है 13 और 1 एक हाथ में। यहां कुछ नहीं, यहां है 7 और 1 848.7245। समझ में आया कि नहीं आया? भाई तू समझा? दशमलव वाला जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे? कर पाएगा? एग्जाम में आता है मेरे भाई, अचानक 10-20 तो नहीं, 4-5 तो दे देता है कभी कभी। इजी देखो, सरकारी नौकरी में कभी भी याद रखना, एक बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा मत सोचना कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएगा आप लोग के पास। आसान क्वेश्चन ही आएगा जो आप लोग पहले सीख चुके हो, स्कूल के टाइम में पढ़ चुके हो। थोड़ा 19-20 रहता है उसमें, वो मैं सिखा दूंगा। उन चीजों को आपको कितना जल्दी बना सकते हो ये आपका काम है। इसको तो क्लास 4 का बच्चा भी बना देगा, ऐसा तो नहीं है कि आप ही लोग बना पाओगे। लेकिन क्लास 4 का बच्चा और आप में क्या अंतर है कि वो जितना देर में बनाएगा आप उससे पहले बनाओगे। ये अंतर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, नेक्स्ट और एक ट्राई करें। भाई तू खड़ा हो ना, हाँ। लड़कियों में बुनू तुम खड़ी हो जा। ना ना वो, हाँ खड़ा हो। हाँ, तुम दोनों में देखता हूं पहले जवाब कौन देता है। आसान दू, कलम जब मैं बोल रहा हूं कंपटीशन है तुम दोनों के बीच में, कलम और कॉपी रेडी होना चाहिए। एकदम देखते ही चालू हो जाना है। बार बार 59 ले। तेरा मोबाइल नंबर बोल। हाँ, 7602138204। बीच में प्लस पॉइंट यहां लगा दिया, पॉइंट यहां लगा दिया। जल्दी, हाँ जल्दी, अरे करना।
बोल आंसर बोल। बोलो बोलो बोलो, कोई मदद नहीं करेगा किसी को। आप लोगों में से कोई बोलना चाहता है? बैठे हुए बस जो भी है। डबल वन गलत, गलत। क्या हो गया? तू बोल, जल्दी बोल। हाँ हाँ, आप बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। 5 तो डिप्स मार, मार यहाँ पर 5 तो डिप्स, मार 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 मार। आओ तुम भी आओ, बाहर आओ, आओ 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 आओ। शुरुआत होना चाहिए। हाँ, जा अपना जगह में जा। आओ, ये जगह खाली इसीलिए रखा हुआ हूँ ताकि यहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटी। 5 तो सीटअप करो जल्दी। सीटअप आता है? उठ के बैठो 5 बार, बैठो। हाँ, ऐसा पनिशमेंट नहीं दूंगा जिससे आपका ईगो हर्ट हो, ऐसे ही पनिशमेंट दूंगा जिससे आप मजबूत बनो। ठीक है? ओके, इधर। अभी अभी बताया तुझे, क्यों तुमसे पहले ये लोग जवाब देगा? क्यों? क्यों तुमसे पहले कोई और जवाब देगा? आपको यही समझना है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है यहां पर। ठीक है? आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए। अभी तक कोई चैप्टर शुरू नहीं किया हूं, अभी सिर्फ प्लस ये एलकेजी के बच्चों वाला बात कर रहा हूं मैं क्या बोला? दशमलव वाले में क्या करना होता है? आपको सबसे पहले अपना आंख को तेज रखना है और दशमलव के बारे में सोचना है। दशमलव के पीछे यहां कितना जगह दिख रहा है? 2। और यहां पर दशमलव के पीछे कितना जगह दिख रहा है? 1। मैं बोला जब भी ऐसा दिखे, अगर आपको नहीं आता है तो यहां 2 जगह, यहां 1 जगह, इसको 2 जगह बना लो सिर्फ 0 लिख करके। बन गया 2 जगह 2 जगह। अब जोड़ना स्टार्ट करो। 1 और 0, 2 और 4, दशमलव जुट गया, दशमलव का दशमलव लगा लो, खत्म कहानी। दशमलव का दशमलव लगा लो। अब आप बाकी का चीजों को जोड़ो। 0 प्लस 0, 6 प्लस 2, 7 प्लस 8, एक हाथ में, 3 और 1, खत्म कहानी। इतना ही तो था। किस बात का गलती हो रहा है आपसे? ये चीजें 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर होना चाहिए। 5 से कितना सेकंड? फिर से ट्राई करेगा? करेगा? चल आजा, खड़ा हो जा। तुम्हारे साथ किसी और को ले लेता हूं इस बार। सुदीप खड़ा हो जा। तेरा मोबाइल नंबर बोल। आस्ते बोल। हाँ हाँ, ओके। एक सेकंड, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, फिर बोलेगा बाद में, दिखाई नहीं दे। हाँ, 7369, ओके। चल दोनों जन। कोई जवाब देना चाहता है? ए तू तू जवाब दे पहले, क्या है तेरा? बोल। हाँ, कर कर कर। हे भगवान, प्लस में यह हाल है इन लोगों का। चलो मैं जोड़ के दिखा रहा हूं, बैठ जाओ। सही जवाब 7310 पॉइंट कुछ कुछ है ना? ठीक है, देख लेता हूं। इधर देखो, इधर देखो, रिलैक्स। पॉइंट के पीछे कितना जगह? पॉइंट के पीछे यहां पॉइंट है? नहीं है। इसको 3 जगह बना सकते हैं सब। आप लोग को काम है पहले पॉइंट को जोड़ना। 3 जगह के लिए कितना तो शून्य लगा लूंगा? 2 ठो। 0 प्लस 3, 0 प्लस 6, 9 प्लस 0, दशमलव लग गया। खत्म कहानी दशमलव का। हाँ या ना? अब आगे का चीज जोड़ेंगे। 6 प्लस 3, 9, 1,
10 का शून्य एक हाथ में, एक हाथ में आया कि नहीं आया? अच्छा, 0 प्लस 1, और कुछ है क्या जोड़ने के लिए? 0 प्लस 1 1, 73 का 73, और कुछ है क्या जोड़ने के लिए? इतना आसान था। हाँ हाँ, ना 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 ना, अपना टेक्नोलॉजी मत लगा, ठीक है? समझ में आ गया प्लस कैसे करना है? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे भैया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्लस के लिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिनको लगता है प्रैक्टिस करना है, आप क्या करना, अपना मोबाइल निकालना बाहर, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कैसे करना प्रैक्टिस, मैं कोई सवाल होमवर्क में नहीं दूंगा, आपका काम बस इतना रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। मोबाइल अपना बाहर निकालोगे, अपना कॉन्टैक्ट्स में जाओगे, होगा ना कॉन्टैक्ट्स, मम्मी पापा फूफा चाचा काका, होगा ना कोई कोई, उनका मोबाइल नंबर तो सेव होगा ना, उन सभी का मोबाइल नंबर लिख लोगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर मैं लिख दिया, ऐसे लिख दिया, फिर तब जाके परिवार का सब आदमी का नंबर लिख लेना, 10 आदमी होगा 10 आदमी का नंबर लिख लेना, लिख लिया नंबर। अब इसमें क्या करना, कहीं पर बीच में प्लस लगाना, कहीं पर पॉइंट लगाना, कहीं पर पॉइंट लगाना, ऐसे करके करना अपने मन से, और इसको सॉल्व करना, इसका जवाब क्या आएगा कोशिश करना बनाने का, कुछ ना कुछ तो जवाब आपका निकलेगा। फिर अपना मोबाइल में कैलकुलेटर में चेक करना सही है कि गलत है। समझ में आया? ये तरीका बेस्ट होगा आपको प्लस सीखने का, ठीक है? मैं नेक्स्ट सेगमेंट में चलूं, माइनस में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सेगमेंट है माइनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन या डिडक्शन या फिर रिडक्शन। इन सभी मतलब का मतलब होता है घटाव। इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है? घटाव, घटाना है आपको, चीजों को घटाना है। एक आसान से शुरू करते हैं, रिलैक्स रहो। 9 माइनस 4, कमान, कितना आसान था। 9 माइनस 4 5, ठीक है ना, सबको आता है यानी। अच्छा, 99 माइनस 5, 99 माइनस 5 कैसे करते हैं? आखिरी नंबर से आखिरी नंबर को घटाते हैं। 9 माइनस 5, वेरी गुड, और 9 का 9, ठीक है ना? ओके, 76 माइनस 7, 76 माइनस 7, 67 या 69? ओके, चलो करते हैं। 6 से 7 को घटाएंगे 1, मेरा बात सुनो, 6 से कभी भी 7 नहीं घटेगा, 6 से 7 कभी भी नहीं घटेगा। तो बगल में से 7 में से 1 चला गया तो बन गया 16, 16 में से 7 घटाया तो बचा 9, क्लियर है? और ये 1 दे दिया था तो ये बन गया कितना? इसको इसके साथ घटाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये बन जाएगा 6। इजी था समझना कि हार्ड लग रहा है? आसान से कर रहा हूं, एक बार फिर से बड़ा नंबर थोड़ा लेता हूं। 593 माइनस 247, ट्रिपल डिजिट वाला है, एक बार देख मैं करता हूं फिर आप लोगों को दूंगा करने के लिए। 3 से कभी भी 7 माइनस होगा, तो यहां से क्या आ गया 1, तो क्या बन गया 13, 13 माइनस 7, 13 से 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, ठीक है ना? 13 से 7 घटा तो कितना बचा 6, ये 1 दे चुका था तो ये बन गया 8 से 4 को घटाया तो बचा 4, अब 5 में से 2 घटाया 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलो अब तुम लोग से पूछना स्टार्ट करूं तब। जवाब अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था, जल्दी। अरे अभी तक जवाब दे देना चाहिए था। साढ़े 5, फोर एट, वेरी गुड। जिनका आया 4858 बहुत सही। जिनका, कितने लोगों का नहीं आया एक बार हाथ उठाना।
4858 नहीं आया, एक बार हाथ उठाओ। आया कि नहीं आया भाई? तेरा आया तो हाथ उठाने बोला ना तेरे, हाँ हाथ उठाने बोला ना, तेरा आया कि नहीं आया? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? हाथ उठा। हाँ नहीं आया, सिर्फ अकेला तेरा नहीं आया कि बगल वाले लोग का भी नहीं आया? आया तुम लोगों का? तेरा आया भाई, तो हाथ तू भी नहीं उठाया, ईमानदार भी नहीं है तुम लोग। हाथ नीचे, इधर इधर सुन मेरा बात, रिलैक्स रिलैक्स। प्लस हो या माइनस हो, हमेशा तुम लोग गलती कर रहे होगे, आगे से शुरू कर रहे होगे, हमेशा पीछे से करना है शुरू, ठीक है? इसका आखिरी नंबर, इसका आखिरी नंबर यहां से शुरू करना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो 6 में से 8 कभी भी घटेगा, तो इसको बनाना पड़ेगा 16, ठीक है? 16 में से 8 गया 8, ये बन गया 2, हाँ या ना? सही ना? अब बता मुझे, 2 से कभी भी 7 घटेगा, तो इसके पास फिर से आ जाएगा 1। भैया कौन दे रहा है? हमेशा बगल वाला दे रहा है। 12 से 7 गया, 12 से 7 गया, सॉरी 12 से 7 गया 5, ठीक है ना? 12 से 7 जाएगा 5, ये क्या बन गया है? अब बता 3 से 5 जाएगा? नहीं जाएगा, तो फिर इसको कौन देगा? 1 बगल वाला। 13 में से 5 हटा दे, 8। अब ये क्या बन गया है? 6 में से 2 चला जाएगा तो बचा 4। नहीं समझ में आया तुझे? आया समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। अब 3 नंबर का करते हैं, थोड़ा 3 नंबर का करते हैं, ठीक है ना? ओके, मैं भाई छोड़ दे, मैं कर दे रहा हूं एक ठो, रिलैक्स, एक ठो मैं करके दे रहा हूं। 3 संख्या वाला है तो इसीलिए, इधर देखना। ओके देखना, इसका आखिरी नंबर क्या दिख रहा है? इसका आखिरी नंबर, इसका आखिरी नंबर। तू एक बात बता, 6 से 2 तो हो जाएगा, लेकिन 6 से 7 जा पाएगा? नहीं, तो इसको बड़ा कर ले पहला, क्योंकि 6 से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 4 से 7 नहीं जा पाए, तो इसको बड़ा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। अब कर, 16 माइनस 2 14, 14 माइनस 8, ठीक, 14 माइनस 7 7। ये एक दे चुका था तो ये क्या बन गया? 8 बन गया। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 में से 4 चला गया तो बचा 1, और ये कितना रहेगा? 5 का 5। समझ में आया कि नहीं आया? ट्रिपल डिजिट वाला समझ में आया कैसे करना है? वो कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। और एक ठो, ओके, कोशिश करो एक बार, करो जल्दी। अभी तक जवाब दे देना चाहिए था तुम लोग को, कॉपी में सिर्फ आंसर उतरना चाहिए। कम ऑन गाइस, अभी तक जवाब दे देना चाहिए था यार। ट्वेंटी वन तो नहीं होगा। मैं कर दूं? इधर इधर देखो, इधर देखो गाइस, एक बात सोचो, इसका आखिरी नंबर, इसका आखिरी नंबर, इसका 8, 6 में से 7 जाएगा क्या? तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? 16। अब आओ, 16 से 7 घटाओ, 16 से ये जो 16 है, ये 16 से 7 को घटाओ 9 में से 8 को घटाओ। तकलीफ लग रहा है समझने में? समझ में आया? ओके, ये क्या बन चुका है मेरे भाई? ये क्या बन चुका है? एक दे दिया था तो ये क्या बन गया? 3। अब एक बात सोचो, सोचना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सोचना और जल्दी जल्दी करना है आपको। 3 में से 2 चला जाएगा,
लेकिन जो बचेगा उससे 4 जा पाएगा क्या? जैसे एग्जांपल 3 से 2 गया तो 1 बचा, 1 से 4 कभी भी माइनस होगा नहीं, तो इसको बड़ा करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? तो ये बड़ा नंबर हो गया। 13 में से 2 गया 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7। तकलीफ दे रहा है समझने में आप लोगों को? तकलीफ दे रहा है भाई? ठीक है, ये 1 दे चुका था तो ये क्या बन गया है? 4। 4 में से 3 गया 1, और 1 में से 1 गया, और यहां आगे 0 लिखने का कोई फायदा? अगर लिख भी दोगे तो भी कहलाएगा 71। क्या कहलाएगा? 71 कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया माइनस। थोड़ा दशमलव लगा दो ना, थोड़ा दशमलव थोड़ा बाद में। 9456 माइनस 732 माइनस 459 माइनस 552 माइनस 10। चलो करो। जवाब कोई भी देना चाहे दे सकता है, मैं सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल सही जवाब एक बहन ने दे दिया है मुझे। आया आपका कितना? वेरी गुड। कोशिश कर, तू हाथ में कलम लेके मत बैठ, सिर्फ कोशिश कर। तू लेफ्टी है? ठीक है, और तू भी लेफ्टी है। कितने लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं? 1 2, और कौन कौन है? बस 2 ही जन है, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो रहा है मेरे भाई? इधर देख, इधर देखो, इधर देखो। 6 में से 2 चला जाएगा, हाँ या ना? 6 में से 2 चला जाएगा, बन जाएगा कितना? 4। 4 में से 9 जा पाएगा, तो इसको बड़ा कर दे, 16 बनाते। बन गया 16। 16 में से 2 गया, तू बोलेगा सब शांत रह। 16 में से 2 गया, कितना बचा? 14। 14 में से 9 गया, बचा कितना? 14 में से 9 गए 5। 5 में से 2 गया, बचा कितना? 3। 3 से 0 जाएगा, 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बचेगा कितना? 3। पहला चीज समझ में आया? अच्छा, ये अब क्या बन चुका है? 4। अब एक तू देख थोड़ा, 4 में से 3 चला जाएगा, लेकिन फिर 5 नहीं जा पाएगा, तो इसको बड़ा करने के लिए 14। 14 में से 3 गया 11, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और फिर 1 में से 1 गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। ये कितना बन चुका है? अब तू देख, 3 से कभी भी 7, तो इसको बड़ा करने के लिए अब क्या कर दिया? 13। ठीक है, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, ठीक है ना? 6 में से 4 गया, आगे तो है ही नहीं करने के लिए। ओके, ये कितना बन चुका है? और कुछ है क्या? नहीं। जवाब है 823। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को तकलीफ हो रहा है करने में? तकलीफ हो रहा है करने में? प्लस और माइनस तो आना ही चाहिए भाई। प्लस और माइनस अगर नहीं आया तो आप लोग आगे नहीं कर पाओगे। पूरा मैथ्स प्लस माइनस गुना और भागा पे टिका हुआ है। हम लोग करीबन, मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को, हम लोग करीबन, मैं आपको दिखाता हूँ।
देखो मैथ्स का ऑलमोस्ट कितना चैप्टर है, करीबन 28 से 29 चैप्टर है। इतना सारा चैप्टर सीखेंगे और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पर प्लस ना आए, माइनस ना आए और गुना ना आए और भागा ना आए। ऐसा कोई चैप्टर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आपको प्लस माइनस गुना भागा ये 4 चीजें पे आपको कमांड करना ही पड़ेगा, ठीक है। जल्द से जल्द करो भैया। कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। जिनको लगता है कि मेरा कमजोरी है, डेली नाश्ता करते हो ना? नाश्ता करता है? क्या खाया आज? खड़ा हो। क्या? हाँ, भात। ब्रेकफास्ट में चावल खाया, राइस, और क्या चीज का? पोटल। कल से इसके साथ और एक चीज खाएगा। कल से इसके साथ नाश्ता से पहले 10 ठो प्लस करेगा और नाश्ता के बाद 10 ठो माइनस करेगा। तो समझ में आया? समझ में आया मेरा बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भैया? कब तक करना है? 3 महीना का दवाई का कोर्स है। कितना महीना का? 3 महीना का। 3 महीना तक जिनको लगता है मेरा कमजोरी है, जिनको भी लगता है मेरे को प्लस या माइनस में कमजोरी लग रहा है, सिर्फ 3 महीना तक, मैं 100-200 नहीं बोल रहा हूं, डेली 10 ठो प्लस करोगे, 10 ठो माइनस करोगे, 3 महीना तक कंटिन्यू। 3 महीना में होता है 90 दिन। समझ में आ रहा है? 10 ठो प्लस 10 ठो माइनस। तुम देखना 1 महीना बाद तुम्हारा स्पीड इतना अच्छा हो जाएगा, तुम सवाल देखोगे जवाब मुंह पे आ रहा होगा। लेकिन डेली 10 ठो तुमको करना है, 10 ठो प्लस 10 ठो। और सवाल कैसे लोगे? वही मैं बोला, कोई भी नंबर लिख सकते हो। ऐसे कर लिया, प्लस एक ठो हो गया सवाल, और इसी को फिर बीच में माइनस लगा दोगे तो बन जाएगा दूसरा सवाल। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ऐसे करके 10 ठो खुद से प्लस करोगे, खुद से माइनस। चलो माइनस पे और थोड़ा कंटिन्यू करता हूं। अब पॉइंट लेके आते हैं। 6 9 छोड़ो, पॉइंट छोड़ो। 100 माइनस 2, 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 आप लोगों ने क्या बोला? 98। कैसे किया? कैसे किया सिखाता हूं, कि इससे बड़ा बड़ा दूंगा अभी। इधर देखना, देखो 0 से 2 घटेगा, 0 से 2 घटेगा तो इसके पास क्या आ गया? 1। तो ये क्या बन गया? 10 माइनस 2, 10 माइनस 2। ठीक है ना? समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? अच्छा, ये 1 कहां से आया था? बगल वाले से। बगल वाला क्या था? 10। तो ये क्या बन गया? 9। तो 98। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ठीक है। 1000 माइनस 23 चलेगा? 1000 माइनस 23 कैसे करेंगे? फिर से वही तरीका, ये 0 0 वाला माइनस में बता रहा हूं। 0 से 3 जाएगा तो ये क्या बन गया? 10 माइनस 3, 10 माइनस 3। अच्छा, ये 10 माइनस 3 7। ये 100 में से 1 गया था तो 1 घट गया 100 में से, तो क्या बन गया? 9। 100 में से 1 घटेगा तो 9 बनेगा, 99। हाँ या ना? अब 9 में से 2 जाएगा और 9 का 9। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, जब समझ में आ चुका है, अच्छा से लिखता हूं, रुको। हाँ, सही है, करो। कम ऑन। करूं मैं? क्या आप करोगे? कर रहे हो आप लोग? ओके। ये 0 0 वाला को माइनस करने वाला मैं बता रहा हूं। थोड़ा गड़बड़ा गई है। बिल्कुल सही जवाब भाई।
ओके इधर रिलैक्स, देखो अभी मैं कर रहा हूं, ठीक है। इस नंबर का खासियत क्या है, ये वाला जो मैंने दिया इसका खासियत क्या है, इसमें 0 0 0 वाला है ना। अच्छा 0 से 9 जाएगा तो इसको क्या बना दिया, 10 में से 9 गया, जल्दी हाँ या ना। 10 में से 9 जाएगा कितना होगा 1, 10 में से 9 चला गया बचा 1। अच्छा इधर सुनना, अभी रुको रुको, अभी रुको, रिलैक्स, हो गया ये वाला खत्म। बगल में फिर क्या है, दिख रहा है 0, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बन जाएगा कैसे। 9 बनता है पता है ना, 1 कम होगा तो क्या बन जाएगा 9, 9 में से 8 चला गया, ठीक। सिर्फ 9 मानना है आपको, क्या मानना है 9। इसको फिर क्या मानेंगे, इसको 0 नहीं मानना, इसको भी क्या मानना है 9, 9 में से 7 चला गया, क्लियर है। इसको भी क्या मानेंगे, 9 में से 6 चला, 9 में से 6 चला गया, समझ में आ रहा है ना, 9 में से 6 चला गया 3, 9, 9 में से 5 चला गया, शिट, 9 में से 5 चला गया, हो गया माइनस। अच्छा आगे क्या दिख रहा है 100, 100 में से 1 घटा दो कितना बचेगा, 9943211। समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं समझ में आया। ये 0 0 0 0 वाला को कैसे माइनस करना है, समझ में आया ना, ठीक है। और एक ठो जल्दी, हाँ कौन था ये 9766, 8766 ओके चलो करते हैं एक बार ट्राई। 0 से 3 4 जाएगा तो ये क्या बन गया, 10 में से 4 गया, खत्म, 10 में से 4 गया 6, बगल में क्या है 9, 0 है तो 9 मानना है, 9 माइनस 3 ओके, 9 माइनस 2 ये 10 है, इसको क्या मानेंगे 9, 9 माइनस 1 8766। समझ में आया, आपको घर जाके खुद से प्रैक्टिस करना है, 10 प्लस 10 माइनस डेली 3 महीना तक, जिनको कमजोरी लग रहा है। तो देखो अभी मैं पॉइंट वाला नहीं बता रहा हूं, बता दूंगा तो तुम लोग उसमें भी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आप लोगों को 2-3 क्लास, एटलीस्ट 2 से लेकर 3 क्लास आप लोगों को बेसिक ही पढ़ाऊंगा, प्लस माइनस गुना और भागा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ जब तक ठीक नहीं करूंगा आगे चैप्टर में जाके कोई फायदा, फिर आप वहाँ पर जाके टाइटेनिक आप लोग का डूब जाएगा, क्योंकि तरह तरह का सवाल आएगा, आप लोग नहीं सकोगे बनाना, ठीक है। प्लस माइनस गुना भागा, तो आज मेनली मैंने 2 चीज़ के बारे में बताया, एक चीज़ था प्लस और एक चीज़ माइनस। मेरा नेक्स्ट क्लास में मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा मैं दोबारा माइनस पे उतरूँगा और माइनस में दशमलव वाला बताऊँगा, दशमलव को कैसे किया जाता है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। तब जाके फिर उसके बाद गुना फिर भाग, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा मैं बेसिक कितना दिन में कंप्लीट करूं। आप चाहो तो 3 दिन भी लगा सकते हो मेरे साथ, या 2 दिन में भी खत्म कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। और ये पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। आप लोगों को ये सब उतारने का दरकार नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जो पीडीएफ जब आपको मिलेगा आप इसको स्कैन कर लेना, ये क्यूआर कोड को। इसमें 12 ठो किताब है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, और देन आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, करंट अफेयर्स का है, जीके का है, बहुत तरह तरह किताब है। आप लोग उन किताबों को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखना, क्योंकि सवाल यहीं से कराऊंगा, ठीक है। और जब हार्ड कॉपी आएगा तो वो भी दे दूंगा। ये हो गया कहानी इसका। अभी आप लोगों को क्लास पिनान भैया लेंगे रीजनिंग का, वो भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास देंगे कि क्या है रीजनिंग, कैसे क्या पढ़ना है, वो सब बताएंगे आप लोगों को आगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरा बस इतना ही। और कल बाय द वे कल मैं क्लास नहीं लूँगा आप लोगों का। अब भैया क्यों नहीं ले रहे हैं कल क्लास? कल मेरा थोड़ा एक पर्सनल मेडिकल फैमिली प्रॉब्लम है, उस कारण से मैं नहीं रह रहा हूँ बानाहाट में, ठीक है। कल पिनान भैया आप लोगों को डबल बैच लेंगे,
मैं कमिंग वीक से आकर के आप लोगों को लेना स्टार्ट करूंगा क्लासेस, ठीक है? ठीक है, तो आप लोगों को लगभग बहुत टाइम मिल गया बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए। कल लगभग कितना दिन, आज हो गया कौन सा दिन? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5 दिन। 5 दिन में 50 तो प्लस हो जाएगा, 50 तो। अच्छा, मैंने कितना बोला है? 10-10 करने के लिए, राइट? अच्छा, मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हो आप लोग? जानते हो? वो इतना फेमस क्यों है?